हेलो स्टूडेंट्स, जीवा बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियड का मतलब होता है लाइट पीरियड। लाइट पीरियड विच इज रिक्वायर्ड by plant for flowering and seed germination. This is called photo period. फोटो पीरियड जो है वो एक ऐसा लाइट पीरियड है जिसमें प्लांट जो है फ्लावरिंग भी कर लेता है या सीड जर्मिनेशन भी कर लेता है। अब इस टाइम पीरियड का क्या इफेक्ट पड़ता है? द इफेक्ट ऑफ लाइट पीरियड ऑन फ्लावरिंग एंड seed germination is called photoperiodism. इस लाइट पीरियड का प्लांट की फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको फोटोपीरियोडिज्म बोला जाता है। फोटोपीरियोडिज्म के बेस पे हमारे पास तीन टाइप के प्लांट है। On the basis of light period, long day plants, short day plants, and day neutral plants. लॉन्ग डे प्लांट्स जो है इनको जो लाइट पीरियड रिक्वायर्ड होता है मोर देन 12 आवर्स लाइट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल है वीट, बार्ले, रेडिश। उसके अलावा जो शॉर्ट डे प्लांट्स है तो शॉर्ट डे प्लांट्स को जो लाइट पीरियड रिक्वायर्ड है लेस देन 12 आवर्स। अब इसमें एग्जांपल है हमारे पास सोयाबीन, टोबैको, एस्टर। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो होते हैं not required a specific period of light. इसके हमारे पास एग्जांपल हैं कुकुम्बर, टोमेटो, कॉटन। ये डे न्यूट्रल प्लांट्स में आते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म जो है इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं 1 और 2 मार्क्स। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट मूवमेंट्स। अगर प्लांट में मूवमेंट्स की बात करें तो दो टाइप की मूवमेंट्स देखी जाती हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट। टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। वन इज ग्रोथ डिपेंडेंट
and other is growth independent. Growth dependent movements are directional movements and growth independent movements are directionless. इसमें किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड भी नहीं करती हैं। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स को बोला जाता है ट्रोपिक मूवमेंट्स, और जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स है इनको बोला जाता है नास्टिक मूवमेंट्स। जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स है या फिर ट्रोपिक मूवमेंट्स है, इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर होती है। तो इसके बाद हमारे पास जो अदर टाइप्स है वो है फोटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर बात करें फोटोट्रोपिज्म की, तो फोटो का मतलब है लाइट, मींस द स्टिमुलस इज लाइट। तो फोटोट्रोपिज्म में स्टिमुलस जो है वो रहेगा लाइट, कि प्लांट का कोई पार्ट जो है वो लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर प्लांट का कोई पार्ट लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और अगर वो अवे फ्रॉम लाइट जा रहा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। इसके अंदर मेनली स्टेम को देखा जाता है। और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है रूट्स। प्लांट में जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाती हैं, लाइट के अगेंस्ट। उसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, तो यहां पे स्टिमुलस जो है वो ग्रेविटी है, कि प्लांट का कोई पार्ट अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है रूट्स, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है स्टेम, या फिर एरियल पार्ट भी बोल सकते हैं। उसके अलावा है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म का मतलब है स्टिमुलस, यहां जो है स्टिमुलस इज केमिकल, मतलब प्लांट में केमिकल की डायरेक्शन में अगर मूवमेंट देखी जाए तो उस टाइप की मूवमेंट को कीमोट्रोपिक मूवमेंट या कीमोट्रोपिज्म बोला जाता है। केमोट्रोपिज्म शो करते हैं प्लांट में, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। ओव्यूल की डायरेक्शन में जो पोलन ट्यूब ग्रोथ कर रही है, ये एग्जांपल है। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ हाइफे, फंगल हाइफे जो होते हैं, ग्रोथ ऑफ हाइफे शुगर सॉल्यूशन के लिए, फॉर शुगर सॉल्यूशन। ये दोनों मूवमेंट्स जो है ये केमोट्रोपिज्म शो कर रही हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो मूवमेंट है प्लांट में थिग्मोट्रोपिज्म। तो स्टिमुलस जो है
वो है टच। थिग्मो का मतलब टच होता है। थिग्मोट्रोपिज्म में मूवमेंट जो देखी जाएगी वो टच से रिलेटेड है, तो यहाँ पे स्टिमुलस टच रहेगा। तो ऐसे प्लांट्स जो टच से रिलेटेड ग्रोथ भी करें और एक ही उसी डायरेक्शन में मूव करें, तो उसमें एग्जांपल है टेंड्रिल प्लांट्स। टेंड्रिल्स जितनी भी बेल है, जब तक टेंड्रिल को सपोर्ट नहीं दिया जाता तब तक वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो टेंड्रिल प्लांट्स जो है ये शो करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे जो ग्रोथ देखी जाती है उसमें एक हार्मोन हेल्प करता है जिसका नाम है ऑक्सिन। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि किस पार्ट में ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी। तो जो पार्ट जिसमें ऑक्सिन जो है जहां पे ज्यादा सिंथेसाइज होगा वो पार्ट किस तरफ होगा, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अवे फ्रॉम स्टिमुलस का मतलब है जहां से प्लांट को सपोर्ट मिल रहा है। मान लेते हैं ये सपोर्ट है और ये है प्लांट, ये टेंड्रिल है, ये सपोर्ट है। तो हम जैसे ये टेंड्रिल जैसे इसको टच करेगा तो यहां से जो टच वाला पार्ट है इसके अंदर ऑक्सिन कम सिंथेसाइज होगा और दूसरी तरफ ऑक्सिन ज्यादा सिंथेसाइज होगा, जिसकी वजह से ये इसके आर पार जो है सर्कुलर जो है अपनी ग्रोथ करता रहेगा। तो ये एग्जांपल हो गया थिग्मोट्रोपिज्म के लिए। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब है वाटर। तो यहां पे जो स्टिमुलस है वो है वाटर। इसमें हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल है रूट्स। रूट्स जो है वो हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है, जहां सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है रूट्स की मूवमेंट उसी तरफ होती है। तो ये हमने आज पढ़ लिया मूवमेंट्स इन प्लांट्स। फर्स्ट जो था प्लांट के अंदर मूवमेंट्स, ट्रोपिक मूवमेंट्स। सेकंड मूवमेंट्स जो है जो हमने अभी लिखा था डायरेक्शन, जिनके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो सेकंड टाइप की मूवमेंट्स है नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट में हमारे पास फर्स्ट टाइप है फोटोनास्टिक मूवमेंट या फोटोनास्टिक। फोटोनास्टिक का मतलब है कि अगर प्लांट जो है डे लाइट में फ्लावरिंग ना करके नाइट के अंदर फ्लावरिंग कर रहा है तो उस टाइप की मूवमेंट जो हो जाएगी उसको बोलेंगे फोटोनास्टिक मूवमेंट। मैक्सिमम प्लांट जो है सनलाइट के अंदर ही ग्रो करते हैं, मूनलाइट के अंदर नहीं। तो मूनलाइट में अगर फ्लावरिंग करे तो उस टाइप की मूवमेंट को फोटोनास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है मून फ्लावर या मून प्लांट। ये नाइट में फ्लावरिंग करता है, डे में क्लोज कर लेता है। उसके अलावा सेकंड टाइप है थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। अब यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो सेम रहेगा टच, लेकिन अब जो मूवमेंट रहेगी प्लांट की वो टच के अगेंस्ट जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है मिमोसा प्लांट, छुई मुई। अगर मिमोसा प्लांट की लीव्स को टच किया जाए तो वो अपनी लीव को कर्ल कर लेता है। यहाँ पे एक और जो हमारे पास यही सेम एग्जांपल में है कि इसमें जो लीव्स हैं वो लीव्स जल्दी से कर्ल क्यों कर जाती है, तो यहाँ जो स्टेम से जस्ट रिलेटेड जो टच्ड पार्ट होता है ये वाटर का अमाउंट रिड्यूस कर लेता है, जिसकी वजह से मिमोसा प्लांट की जो लीव्स हैं वो कर्ल कर जाती है। तो यहाँ जो मूवमेंट हो रही है ये अगेंस्ट द स्टिमुलस जा रहा है, मतलब टच के अगेंस्ट, इसीलिए इसको बोला थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। जो थर्ड जो टाइप है उसका नाम है थर्मोनास्टिक। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो है टेम्परेचर। मैक्सिमम जो प्लांट्स है वो मिनिमम और मैक्सिमम 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के अंदर आसानी से फ्लावरिंग प्रोसेस कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है। तो थर्मोनास्टिक का मतलब है अगर कोई प्लांट जितनी रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर लाइट जो है टेम्परेचर जो है उसके अगेंस्ट जाके हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर फ्लावरिंग प्रोसेस करे, तो ऐसे हमारे पास एग्जांपल है टुलिप,
जो कि हाई टेम्परेचर पे फ्लावरिंग करता है, और जैसे ही टेम्परेचर लो हो जाता है ये अपना फ्लावर जो है उसको क्लोज कर लेता है। तो आज हमने पढ़ा मैक्सिमम जो मूवमेंट्स है प्लांट के अंदर, ट्रोपिक मूवमेंट्स या फिर डायरेक्शनल और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स, और दूसरा था नास्टिक मूवमेंट्स जो डायरेक्शन लेस है और जिनके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की ग्रोथ भी नहीं देखी जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।